ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जहाज बन रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं। एयरबस जो A380 है, 850 पैसेंजर उसके अंदर आ सकते हैं। लंबे लंबे ट्रैवल है, 19-19 घंटे की मुसलसल फ्लाइट्स हैं। कमर जो है बिल्कुल अकड़ जाती है। डबल डेकर सीट्स की बात हो रही है, जिस स्काई डेक की बात हो रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एविएशन इंडस्ट्री में एक मज़ीद तरक्की, एक मज़ीद इनकलाब के हवाले से है। आपने देख लिया जहाज़ किस तरह, छोटे छोटे जहाज़, फिर बड़े जहाज़, फिर किस तरह से A380 अब A390 की बातें हो रही हैं, किस तरह जिद्दत आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जहाज़ बन रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान लोड हो सकता है। अब एक कंपनी है जिसका नाम है चेज़ लाउंज, जो केबिन जो है उसको डिज़ाइन करती है, दुनिया की एक बड़ी कंपनी है। इसने जनाब एक चीज़ मुतारिफ़ करा दी है। जिस तरह हम देखते हैं कि डबल डेकर जहाज़ है, अब डबल डेक वाली आपको सीट्स मिलेगी, मतलब एक सीट नीचे एक सीट ऊपर। जो लोग ट्रेन में सफ़र कर चुके हैं, आप समझ लें एक बर्थ होगी और एक नीचे वाली सीट होगी। बल्कि जिस तरह ट्रेन में 3 लोगों की एक साइड की सीट, तो बीच में भी एक उन्होंने बर्थ लगा दी थी कि जब आपने सो रहा हो तो तीनों आप जो है वो आराम से सो सकते हैं। अब जनाब इसमें ये किया गया है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये एक एक्सपो हुई जिसके अंदर एयरबस के ताउन से। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने शुरू में उसका आइडिया अकेले था जब उसने शुरू किया, अब एयरबस भी उसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर रहा है, काम कर रहा है। CNN ट्रैवल्स जो है उसने इसको रिपोर्ट किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये खाका है मुमकिन तौर पर। इस तरह की सीट होगी कि एक सीट जो है वो अपर लेवल पे होगी, ऊपर होगी, और जो दूसरी सीट होगी वो नीचे होगी। फ़ायदा क्या होगा? नीचे वालों को एक्स्ट्रा लेग रूम मिलेगा, उनकी जो है लेग स्पेस बढ़ जाएगी, वो अपनी सीट को रिक्लाइन करेंगे, वो ऊपर वाली जो सीट है उसके नीचे चली जाएगी। सामो आप भी सोते हुए सफ़र कर सकते हैं। ऊपर वाली जो सीट होगी वो तो वैसे ही उसके पास स्पेस इतनी होगी कि वो आगे जा सकता है। अब इसमें जगह उतनी ही ली जाएगी जो प्लान है, बल्कि उससे कुछ कम। जिस तरह 2 सीट्स अब आगे पीछे होती हैं, उससे कुछ कम जगह ली जाएगी और आप आसानी से जो है उसके अंदर अपनी लेग स्पेस और उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अब ये मुमकिन तौर पे हो कब सकता है? एयरबस ने दिलचस्पी ज़ाहिर की है, लेकिन जो नाकदीन है उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ शुरू कर दिया कि किस तरह आप ऐसे कर सकते हैं। जनाब मुख्तलिफ फोबियाज़ होते हैं, लोग हजूम से कतराते हैं। एयरबस जो A380 है, 850 पैसेंजर उसके अंदर आ सकते हैं उसकी मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर। अब आप एयरबस A390 बनाने जा रहे हैं, 3 डेकर जहाज़, 3 स्टोरी जहाज़, उसके अंदर तो 1000 से भी ज़्यादा लोग आ सकेंगे। तो ये तो उड़ता हुआ एक पूरा शहर ही बन जाएगा। तो बहुत से लोगों को ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब ज़्यादा इस तरह का फोबिया होता है, वो डरते हैं। एक इतना बड़ा एक द्यू हैकल जहाज़, उसके अंदर ट्रैवल करना, बहुत से और भी मामलात होते हैं, तो उनको कह लें कि कुछ खदशात हैं। दूसरा एक इल्ज़ाम एयरलाइंस पे लग रहा है कि एयरलाइंस अपने जो मुनाफा है उसके अंदर, अपने बिजनेस को मुनाफा कमाने के लिए मुसाफिरों का नहीं सोच रही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग केबिन के अंदर घुसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक ये भी इल्ज़ाम आ गया। अब देखते हैं कि इसको आगे चलकर किस तरह कंपनीज जो हैं इसको ऑन करती हैं, किस तरह इसको लेकर चलती हैं। लेकिन आइडिया है तो इंटरेस्टिंग कि डबल स्टोरी आपको सीट्स मिलेंगी जहाज़ के अंदर। डबल डेकर जहाज़ वो आपके सामने, आपने देख लिया, काफ़ी लोगों ने उसके अंदर सफ़र भी किया होगा। लेकिन अब डबल लेवल की सीट्स आपको मिलेगी। मैंने ट्रेन की आपको एग्जांपल दी, बसेस भी जो लॉन्ग रूट बसेस हैं इवन पाकिस्तान में कई कंट्रीज़ में, उनमें भी केबिन्स बन गए हैं, उनमें भी मल्टी स्टोरीज केबिन्स हैं कि आपको बस के अंदर नहीं जाना, बाहर से ही आपका केबिन का दरवाज़ा खुलता है और आप अंदर से भी सीट्स हैं ऊपर, लेकिन नीचे उन्होंने इस तरह के केबिन्स बना दिए हैं। फैमिली के लिए केबिन्स हैं, अंदर से छोटा सा होल रख दिया है, LCD अंदर रखी हुई है, खाना पीना आपको ऊपर से मिलता रहेगा। आपको कोई मसला है, आप फ़ोन के ज़रिए ड्राइवर को मैसेज भी दे सकते हैं, बस भी रुकवा सकते हैं। तो इस तरह की जिद्दत टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ताकि सफ़र को आरामदेह बनाया जा सके। लंबे लंबे ट्रैवल है, 18-18, 19-19 घंटे की मुसलसल फ़्लाइट्स हैं, तो उसके अंदर पैसेंजर्स की टांगें जो हैं वो कम से कम शैल हो जाती हैं, कमर जो है बिल्कुल अकड़ जाती है, पंजाबी कहिए तो बिल्कुल थक जाता है ना बंदा। तो उसको कह लें कि ये एड्रेस करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। सीट का एंगल मैंने आपको बताया, इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी तक एयरबस कोलैबोरेशन कर तो रहा है, लेकिन कब आप इस तरह के जहाज़ में सफ़र कर पाएंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इब्तदाई तौर पर पहले ये जो चेज़ लाउंज है इसने खुद ये आइडिया फ्लोट किया, एग्जीबिशन में रखा, एयरबस ने इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर दिया है। एयरबस जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को जहाज़ में बैठाने के लिए मशहूर है, A390 जिस तरह मैं बता रहा हूँ, उसके ऑर्डर्स आजकल ले रही है। जर्मन एयरलाइन लुफ्तांसा जो है उसने ऑर्डर दे दिया है जी कि जल्दी से हमें पहला एक जहाज़ तो देना, उड़ा के तो चेक करें कि किस तरह उड़ता है। और भी कई एयरलाइन उसके अंदर जो है इंटरेस्ट शो कर रही हैं। तो एयरबस डेफिनेटली इस चीज़ को कैरी करेगा। और जो चेज़ लाउंज है उसने कहा सिर्फ एयरबस नहीं, दीगर जो कंपनियां हैं उनको भी वेलकम करेंगे। जहाज़ में जिद्दत आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर एक जहाज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है,
आज एक और मज़े की आपको बताते हैं। आपने सुना होगा कि जहाज़ में जिद्दत की बात कर रहे हैं, स्काई डेक। स्काई डेक क्या है? हम मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें देखते हैं, एनिमेशन में इस तरह की चीज़ें देखते हैं, बल्कि बहुत सी आपने एनिमेटेड वीडियोस देख भी ली होंगी स्काई डेक की, कि जहाज़ अपने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उसके ऊपर एक फुटबॉल की तर्ज का एक गोल राउंड एक बबल जो है वो होगा, जिसमें आप जाके आराम से जनाब 360 व्यू ले सकेंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आता 360 व्यू जहाज़ के ऊपर से जाके कैसे ले लेंगे। चलें, अगर जहाज़ निचली परवास कर रहा है तो शायद कुछ ना कुछ आपको दाएं बाएं दूर परे कुछ नज़र आए, लेकिन एक सर्टन हाइट के बाद तो ऊपर जाके सिर्फ आपको बादल बादल ही दिखाई देते हैं, फिर नीला आसमान ही दिखाई देगा, या आपको बादलों में जाके गुम हो जाते हैं। तो आज 360 क्या आपको बाहर नज़र आएगा, ये मुझे नहीं समझ आई। 360 बल्कि आप देखें जहाज़ जिसमें आप अच्छे जहाज़ों बड़े जहाज़ों में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ कैमरास लगे हुए हैं, आपको मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर कैमरा दिखा रहा होता है। तो आपको नीचे दाएं बाएं जब लैंडिंग टेक ऑफ के दरमियान तो कुछ ना कुछ नज़र आता है, अदरवाइज आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, टोटल ब्लैक आउट ही होता है, स्क्रीन आपकी ब्लैक ही होती है, कोई बादल बुदल ही चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। तब ये देखें, ये डेक जहाज़ के ऊपर बनाया जाएगा, इसके अंदर एक एलिवेटर या सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी, और इसको अब मुख्तलिफ नौइयत की इसके बारे में प्रपोजल्स हैं। एक प्रपोजल ये है कि इसको जनाब बिजनेस क्लास से भी ऊपर की क्लास बना दें। कोई कपल है, उसने ट्रैवल करना है, एंजॉय करे जनाब, वो दो सीटें लगी होंगी, कुछ जहाज़ में एक सीट भी लगाई जाएगी एज़ पर मतलब कि कितना बड़ा वो प्लेन है। तो इब्तदाई तौर पर 2 सीटें लगाने का प्लान है। तो अगर कोई कपल अपना जो है इंजॉय करना चाहता है ट्रिप को, कोई हनीमून पे जा रहा है, कोई वैसे वेकेशंस मनाने जा रहा है, लोग बड़ा पैसा स्पेंड करते हैं, तो जनाब इसमें आपको बिज़नेस क्लास से भी ऊपर के आपको पे करना पड़ेगा, और आप 360 व्यू पूरा लेते हुए जनाब काला अंधेरे में पता नहीं क्या करेंगे, मतलब उसको इंजॉय कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि जिस तरह बहुत से एयरपोर्ट्स पे आपको मालूम है, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर भी है कि एयरपोर्ट का 360 व्यू आप ले सकते हैं। काफ़ी जगह पे भी करना होता है, काफ़ी जगह पे नहीं करना, वैसे उन्होंने एक टावर ऊपर बनाया हुआ काफ़ी ऊंचा, उसे जनाब आप एयरपोर्ट का पूरा 360 व्यू, बल्कि आपको अमूमन शहर भी नज़र आते हैं, मतलब सिटी का एरिया भी, क्योंकि अब तो हमारे जितने भी दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं वो सिटीज़ के अंदर ही आ गए हैं। तो अब जनाब ये है प्लान के ऊपर जाएँ, टिकट लगा दें, और कोई सर्टेन टाइम आपके लिए रख दें कि 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट आप जाके ऊपर एंजॉय करके आ सकते हैं। अंदर ही आप वहाँ पे करेंगे, या ऑनलाइन जो ऐप जिस तरह चल रही होती हैं, आप तो अंदर से आप जो सारी की सारी चीज़ें आपको सहूलियात होती हैं, इंटरनेट आप बाय कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें, तो आप जनाब अंदर ही उसको पे करेंगे और इसको आप आसानी इंजॉय कर सकते हैं अपना जाके, जो भी आपका सर्टेन टाइम पीरियड होगा। लेकिन जब इसके बारे में आज हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो लोगों के तबसरे भी पढ़ रहे थे, खसूसन जो ये स्काई डेक है। तो एक नीचे मैंने जो है कमेंट पढ़ा, वो किसी स्मोकर भाई का था जिसको सिगरेट पीने का शौकीन होगा, उसने नीचे कमेंट किया होता कि प्लीज़ ऊपर छोटी सी विंडो भी बना दें, इसको स्मोकिंग एरिया बना दें, और इसके ऊपर आप ट्रिपल जो है वो जहाज़ की जितनी टिकट है ना उतनी टिकट भी लगा दें, तो लोग इसको फिर भी इस चीज़ को लाजमी, इस सहूलत को लाजमी वो कह लें कि बाय करेंगे, लाजमी इसको पैसा स्पेंड करेंगे। अगर $1000 का टिकट आपने ट्रैवल का लिया हुआ न्यूयॉर्क का, तो $500 अगर आप वहाँ पे सिर्फ स्मोकिंग एरिया बना देंगे ना, और वो भी एक सिगरेट के भी $500 लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब 14-15 घंटे जहाज़ फ़ज़ा में रहता है तो जो स्मोकिंग के शौकीन लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो कह रहे थे इसको स्मोकिंग एरिया बना दें, ऊपर छोटी सी एक विंडो बना दें, जैसे हवा जो है वेंटिलेशन, हवा की क्रॉसिंग होती रहे, ताकि हम तो कम अज़ कम अपना जो है वो सफ़र उसको इंजॉय कर सकें। ये अच्छी तजवीज़ है वैसे, शायद आगे चल के कोई इस तरह की भी चीज़ें आएँ। जिद्दत जिस तरह आ रही है, जिस तरह डबल डेकर सीट्स की बात हो रही है, जिस तरह स्काई डेक की बात हो रही है, तो आगे चल के स्मोकर्स के लिए भी कोई ना कोई आसानी हो। बल्कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई कंपनीज ने विंडोज़ के हवाले से मुख्तलिफ डायरेक्शंस, उसकी मुख्तलिफ सिम्त और मुख्तलिफ उसके जाविये बताए कि अगर इस तरह विंडोज़ बन जाए तो उससे जो व्यूअर अंदर बैठा हुआ है उसको ये फ़ायदा हो सकता है, वो इस तरह उसको व्यू मिलेगा, फलाना मिलेगा, जो आज तक अभी तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन जो स्काई डेक है, लग यही रहा है कि वेरी सून आप किसी ऐसे जहाज़ में सफ़र कर रहे होंगे जिसको बस स्काई डेक होगा, और मेरे ख्याल से मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि वेरी सून किसी ऐसे जहाज़ में आप बैठे होंगे जिसके अंदर डबल डेकर सीट्स होंगी। थैंक यू सो मच।